हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एनएलएफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। हमने अपना चैप्टर शुरू कर दिया कार्बोनेट्स कंपाउंड्स। आज है हमारा डे 19। कल हमने कार्बोनेट्स कंपाउंड का बेसिक क्लियर करा था कि कार्बन कहाँ से आया, उसके वर्ड का मतलब क्या था, कार्बन के एलोट्रॉप्स कितने हैं, कार्बन नेचर में कितने फॉर्म में पाया जाता है। आज हम करेंगे उसके आगे से। कल मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया था ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर कार्बन मिला होता है, तो कार्बन बेस्ड कंपाउंड होते हैं जो कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप्स। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे क्लास 10th में 6 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप्स के। सबसे पहले आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का आता है हेलोएल्केन, हेलोएल्केन के बाद आता है आपके पास एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल, एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड, फिर आता है कीटोन, फिर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हमें ये 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने हैं, ठीक है। अब कौन कौन से हो गए 6? पहला हाइड्रोकार्बन, दूसरा हेलोएल्केन, थर्ड एल्कोहल, फोर्थ एल्डिहाइड, फिफ्थ कीटोन और सिक्स्थ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हाइड्रोकार्बन के 2 पार्ट और होते हैं फर्दर। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हम इन पांचों का डिस्कस आज नहीं करेंगे, आज सिर्फ हम इस हाइड्रोकार्बन का डिस्कस करेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसके अंदर एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ में लिंक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और लिंक कितने से होता है? सिंगल बॉन्ड से। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच अ कार्बन linked with other carbon by a single bond. So that type of hydrocarbon is known as saturated hydrocarbon. अच्छा, हाइड्रोकार्बन्स का अगर डेफिनेशन बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन। तो वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनते हैं उसको हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या समझ में आया कि वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनते हैं उसको हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। अब ऐसे 2 कंपाउंड होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इनको बोलते हैं हम एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। और इसका सफिक्स होता है ANE। अब मैं आपको क्लियर करूंगा सफिक्स का मतलब क्या है और कहां पे लगाना है, किस तरीके से लगाना है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होता है या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उस टाइम पे हम उसको एल्कीन के नाम से जानते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उस टाइम पे हम उसको एल्काइन के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हुई? क्या बोला? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच 2 कार्बन एटम्स आर linked with single double bond or triple bond. When 2 carbon atoms linked with double bond it is known as alkene, and when 2 carbon atoms linked with triple bond is known as alkyne. यहां तक क्लियर है? चलिए, एल्कीन का सफिक्स होता है इन, एल्काइन का सफिक्स होता है आइन, ठीक है ना। अब सफिक्स का मतलब क्या है? सफिक्स का मतलब ये है कि कार्बन के एटम के अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं उसके हिसाब से हम उसकी नेमिंग करते हैं। आप नेमिंग सीखे कल की क्लास में,
आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगा हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जब कार्बन का एक एटम होता है, जब कार्बन का एक एटम हो, दो एटम हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, जब कार्बन का एक एटम होता है तो उसको मैथ बोलते हैं, दो होता है तो एथ बोलते हैं, तीन होता है तो मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। बात समझ में आया? अगर किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन का एक एटम है तो उसका क्या बोलेंगे, मैथ। और अगर वो कंपाउंड कार्बन कार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बिलोंग करता है तो उसके वजह सफिक्स लगा देंगे एन, तो बन जाएगा मैथ एन। अगर कोई कंपाउंड है जिसके पास में कार्बन के दो एटम हैं तो उस टाइम पर क्या यूज करेंगे हम, उसका नेमिंग क्या होगा, एथ। क्या नेम होगा उसका, एथ। और अगर मैंने बोला कि वो एल्कीन सीरीज से बिलोंग कर रहा है, उसका सफिक्स क्या है, इन, तो क्या हो जाएगा, एथीन या इथीन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे बोला कि किसी कंपाउंड के पास कार्बन के तीन एटम है, तो कार्बन के तीन एटम पे नेमिंग क्या होती है, प्रॉप। और मैंने बोला कि सपोज दैट वो कौन सी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, एल्काइन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो उस टाइम पे उसका सफिक्स हो जाएगा वाइन, तो हम क्या बोलेंगे, प्रॉप आइन। क्लियर हो रही है मेरी बात? अभी मैं आपको करके बताऊंगा फिर, ठीक है। तो आप नेमिंग याद करनी पड़ेगी आपको, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। कार्बन का एक तो मैथ, दो तो एथ, तीन तो प्रॉप, चार तो ब्यूट, पांच तो पेंट, हेक्स तो हेक्ट, 6 तो हेक्स और 7 तो हेप्ट एंड सो ऑन, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। नीचे अब हम करते हैं इसको वन बाय वन एक्सप्लेन। मैंने बोला कि जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। जैसे जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है वो होता है पेट्रोलियम या मीथेन CH4, ठीक है ना। ये पेट्रोलियम जो बताओ कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर के ही बनता है, मीथेन गैस भी कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर के ही बन रही है। अब हम इसमें पढ़ेंगे सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैंने बोला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दो हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन लिंक्ड विद सिंगल बॉन्ड नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो सर उसका नाम क्या होता है, नाम होता है एल्केन। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इसको याद कर लेंगे भाई। क्या होता है फॉर्मूला, CnH2n+2, जहां पर n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। अगर n की जगह पर मैं 1 पुट करूंगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C1H2 × 1 + 2, तो बनेगा C, 1 के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बी C, H की जगह लूंगा तो हो जाएगा C2+2, हो जाएगा CH4। कार्बन के कितने एटम है, एक एटम है। कितना एटम है कार्बन का, एक। कार्बन के एक एटम पे नेमिंग क्या है, मैथ, और ये कौन सा सीरीज है, एन, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैथ एन, हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। अगर मैं n की जगह पर 2 रखता हूं तो जाएगा C2H2 × 2 + 2, C2 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 + 2। देखना ध्यान रखना है 2 जो है वो बेस में ही प्लस करना है, मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसके साथ में इस 2 को ऐड करना है। ये 2n जो है वो साथ में है और +2 जो है वो भी बेस में ही है, तो C2H6। कार्बन के कितने एटम है, 2 एटम है, ठीक है। 2 पे क्या नाम होता है, एथ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ईथ। और सफिक्स कौन सा लगेगा, एन, सफिक्स क्या लगेगा, एन। एन क्यों लगेगा, क्योंकि एल्केन ग्रुप का है, तो जाएगा ईथ एन। बात की जरूरी, चाहे तो आप ई के बीच में ए मत लगाओ, सिर्फ ETH लिखो, हो जाएगा इथेन, ठीक है। एक और n की जगह पर अगर मैं 3 लगाता हूं तो हो जाएगा C3H2 × 3 + 2, हो जाएगा C3H6 + 2, हो जाएगा C3H8। क्या हो जाएगा, कार्बन के 3 और हाइड्रोजन के 8 एटम हो जाएंगे, कार्बन के 3 तो उसका नाम होता है प्रॉप, तो इसको हो जाएगा प्रॉप एन। बात समझ में आया? एल्केन ग्रुप का सफिक्स क्या होता है, एन, फार्मूला क्या होता है CnH2n+2,
ठीक है, और ये बन गया हमारे पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएगा तो कार्बन का जो एक एटम हो बाकी के 4 हाइड्रोजन के साथ में अटैच है, ठीक है। यहां पर क्या है, कार्बन के जो 2 एटम हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा क्योंकि एल्केन सीरीज है, और उसके साथ में कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेम यहां पर होगा, कार्बन के कितने हैं, 3, तो कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन 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 यहां पर, हाइड्रोजन यहां पर, हाइड्रोजन यहां पर, ये इस तरीके से बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो आपको सही भी समझाता हूं कि स्ट्रक्चर बना किस तरीके से है। भाई सबसे पहले आप ये देखिए, कार्बन का आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 4 होंगे, मैं थोड़ा सा यहां पे बना देता हूं, कार्बन के पास 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो हर हाइड्रोजन के पास एक एक होता है। अब सबसे पहले हाइड्रोजन भी चाहेगा कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले, और कार्बन भी चाहेगा वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले, तो हाइड्रोजन ने किससे लिया, एक इससे लिया, एक इससे लिया, एक इससे लिया, हाइड्रोजन के अपने सबने 2 पूरे कर लिए। कार्बन के पास 4 पहले से थे, जब कार्बन ने हर एक हाइड्रोजन से एक एक ले लिया, कार्बन ने अपने पूरे कर लिए, सबके बीच में सिंगल पेयर का शेयरिंग हो गई, तो क्या बन जाएगा, ऐसा डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो सेम यहां पर है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये इसके पास 4 प्रेजेंट थे, इसके पास भी 4 प्रेजेंट थे, इसने एक एक अपने साथ शेयर कर लिया, 3 इसके साथ में शेयर कर लिए, और आगे स्ट्रक्चर बना दिया। बात समझ में आई? जिसको ये वाले स्ट्रक्चर बनाने नहीं आते, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, एक बार यार मेटल नॉन मेटल में मैंने क्लास में बताया है, आपको कोवेलेंट बॉन्ड सिखाना, आप एक बार वहां पर जाकर जरूर देख लें। अब यार इतना समझ जाए, एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम, सफिक्स होता है n, कार्बन एटम की नेमिंग वहां पे लिखी हुई है, जैसे जैसे कार्बन एटम की नेमिंग बढ़ती जाएगी उस हिसाब से उसका फॉर्मूला बनता जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारे पास एल्कीन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेमिंग मिटा दिया हूं जानबूझ के ताकि आपको याद हो। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर 2 होते हैं, एक होता है एल्कीन KENE, एक होता है एल्काइन ALKYNE। एल्कीन का सफिक्स क्या बताया मैंने, ENE, एल्काइन का सफिक्स क्या बताया मैंने YNE, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n -2। भाई यहां पर हम पढ़ते हैं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो सिंगल कार्बन एटम से यहाँ पे फॉर्मूला बनता ही नहीं है अनसैचुरेटेड में, क्योंकि भाई कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। पहले वाले में तो इसलिए बन गया था क्योंकि कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट होकर के सिंगल बॉन्ड की ही शेयरिंग करी थी, तो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। बट अगर मैं बात करूं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, और यहाँ पर एल्कीन और एल्काइन का तो मतलब ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड हो, इसमें कैसा होता है, डबल बॉन्ड होता है, और इसमें कैसा होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड तो बनेगा ही नहीं, ना ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब क्या है कि जो कंपाउंड बनते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के, एल्कीन और एल्काइन के जो कंपाउंड बनते हैं वो सिंगल कार्बन एटम से नहीं बनते, वो उसके लिए कार्बन के 2 एटम की जरूरत होती है, ठीक है। चलिए अब आता है हमारे पास n की वैल्यू, मैंने बोला 1, n की वैल्यू 1, कंपाउंड बनेगा, स्ट्रक्चर उसका एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, आप उसकी वैलेंसी के हिसाब से स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। n की जगह पे 1 पुट करा तो 1 H2 into 1 तो बनेगा CH2, CH2 बनेगा, कार्बन का एक है, ठीक है, क्या बन जाएगा, मिथीन। n की जगह पर 2 पुट करूंगा तो C2H2 into 2 तो क्या हो जाएगा, C2H4, मैथ F तो क्या हो जाएगा, इथीन, ठीक है बेटा। n की जगह पर 3 पुट करूंगा तो जाएगा C2H2 into 3 तो जाएगा C2H6, मैथ H, n की जगह पर 2 का पुट कराएंगे यहाँ पे C3 आ जाएगा, मैथ H प्रॉप हो जाएगा प्रोपीन, क्योंकि सफिक्स क्या है इसका, इन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये
प्रोपीन हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो जरूर बता देना। आगे आता है एल्काइन। एल्काइन का क्या होगा, CnH2n माइनस का 2, तो अगर मैं रखूं Cn की जगह पर 1 तो देखो C1H2 into 1 माइनस का 2 तो हो जाएगा CH2 माइनस का 2, तो खत्म हो जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा ही ऐसे हो जाएगा, CH हो जाएगा। और n की जगह पे 2 रखेंगे तो हो जाएगा C2H2 into 2 माइनस का 2 तो हो जाएगा C2H4 माइनस का 2 हो जाएगा C2H2। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन, क्या हो जाएगा, सफिक्स आइन। ठीक है, अगर n की जगह पर 3 लूं मैं तो क्या हो जाएगा C3H2 into 3 माइनस का 2 तो C3H6 माइनस का 2 तो C3H4। कार्बन के 3 एटम है, 3 पे क्या था, प्रोप, तो हो जाएगा प्रोप आइन। यहां तक बात समझ में आ गई। सब फॉर्मूले बनाना सीख गए होंगे, कंपाउंड बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से इसको समराइज कर देता हूं। ठीक है, इधर देखना, थोड़ा सा समराइज देखना इसका, मैं ध्यान देना मेरी बात को थोड़ा सा। आप अगर आपको मैंने कोई भी कंपाउंड लिख दिया कि मान लो मैंने लिख दिया C2H6, बताओ ये इस कंपाउंड का नाम क्या है, या मैंने लिखा C3H6, इसका नाम बताओ क्या है, या मैंने लिखा C4H10, इसका नाम बताओ क्या है, या मैंने लिखा C4 C3 और H4, इसका नाम बताओ क्या है। ठीक है, तो आपसे एकदम से ऐसे सडनली किसी ने नाम पूछ लिया तो कंफ्यूजन होगी नाम बताने के लिए, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इजी करता हूं। ठीक है, कैसे करेंगे इजी, एल्केन सीरीज का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, मतलब मैंने n की जगह पे 1 रखा तो हो जाएगा C1 CH4 हो जाएगा, 2 की जगह 1 पर रखूंगा तो n की जगह पे 1 तो 2 + 2 4 हो जाएगा, n की जगह पे 2 रखा तो हो जाएगा C2H6 हो जाएगा। ठीक है, करके दिखा देता हूं पूरा, C2H2 into 2 + 2 तो हो जाएगा C2H6। नेक्स्ट हो जाएगा C3H8 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए अगर, तो इसमें क्या हो रहा है, जितने भी कार्बन एटम हैं उसका एग्जैक्ट डबल करें और 2 से उसके अंदर 2 को प्लस कर दें। कार्बन का 1 है, 1 का डबल 2, ठीक है, और 2 में 2 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 4, तो हाइड्रोजन को जाएंगे एटम 4। कार्बन के एटम कितने हैं 2, 2 का डबल 4, 4 में 2 ऐड करो 6, कार्बन के कितने 3, 3 का डबल 6, 6 में 2 ऐड करो 8। तो आप ध्यान रखना कि जहां पर कार्बन के जितने भी एटम हैं उसका डबल करके उसके अंदर 2 प्लस हो रहे हैं तो वो सीरीज कैसी होगी, एल्केन सीरीज होगी। अब बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, मैंने बोला C2H4, या मैंने बोला C3H6, या मैंने बोला आपके पास C4H8। देखो इसमें जितने भी कार्बन के एटम है उसका हाइड्रोजन के एटम उसके एग्जैक्ट डबल है, उसमें +2 नहीं हो रहा, सिर्फ डबल हो रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। किधर होगी मेरी बात। अब आता है एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला था CnH2n माइनस का 2, मतलब क्या, अगर मैंने बोला यहाँ पे कार्बन के 2 एटम है तो कार्बन का 4 - 2, तो कार्बन के 2 और हाइड्रोजन के भी 2। इसमें क्या है कि जो भी जितने भी कार्बन एटम है आप उसका डबल करो, उसमें से 2 को माइनस कर दो। फॉर्मूले में देखो क्या है, माइनस का 2 कर दो। जैसे कार्बन के 2 थे, 2 का डबल करा कितना हो गया 4, 4 में से 2 माइनस करा कितना हो गया 2, तो क्या बना H2। मैंने बोला कार्बन के 3 है, 3 का डबल करेंगे 6, 6 में से 2 माइनस कर दो कितना होता है 4, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4। कार्बन के 4 एटम है, कार्बन के 4 एटम है, 4 का डबल करो कितना हो जाएंगे 8, 8 में से 2 माइनस करो 6, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 6। तो हम इस तरीके से पहचान पाएंगे कि अगर कार्बन के एटम के ऊपर डिपेंड करता है, अगर कार्बन के एटम का ट्वाइस है और उसमें 2 ऐड हो रहे हैं देन इट विल गोज इन एल्केन सीरीज, और अगर एग्जैक्ट कार्बन के एटम का ट्वाइस है तो इट विल कम्स इन एल्कीन सीरीज, और कार्बन के एटम का ट्वाइस करके उसमें से 2 माइनस कर दो, ऐसा कंपाउंड बन रहा है तो इट विल कम्स इन एल्काइन सीरीज। ठीक है बेटा, आप लोग यहां तक पढ़े, धीरे धीरे हम कल आपको इसकी नेमिंग सिखाएंगे, फॉर्मूला बनाना सिखाएंगे और आगे के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं।
जब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड डे।